चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम आज देखेंगे वोकैब डोज की क्लासेस के अंतर्गत कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हम आपको बताएंगे। आपकी एग्ज़ाम में ये वर्ड्स बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वोकैब सीरीज़ वोकैब डोज के नाम से। आपकी जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, हर एग्ज़ाम में आपको ये वर्ड्स देखने को मिलेंगे और बहुत हेल्प करेंगे आपकी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर वही कहेंगे हम, अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में जो वर्ड्स आने वाले हैं उसको पाइए। चलिए देखिए, तो ये हमारा पहला वर्ड है क्रैश। क्रैश है और इन वर्ड्स के आपको सिनोनिम बताने हैं जो लिखे हुए हैं। MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं। ये क्रैश का मतलब क्या होता है, सुना है आपने? क्रैश, CRASS। क्रैश, क्रैश को अगर हम कहें तो हम कहेंगे अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों हम हैं क्या, अनाड़ी। क्रैश का मतलब है अनाड़ी, जिसको ज्ञान ना हो किसी चीज़ का, ठीक है, कैसे क्या करना है इस चीज़ का ज्ञान ना हो, उसके लिए कहेंगे क्या, क्रैश। तो इन ऑप्शंस में से आप ले सकते हैं क्या, स्टूपिड। क्रैश का सिनोनिम क्या होगा, सिमिलर वर्ड होगा स्टूपिड। तो ठीक है, चलिए अगला हम क्या देखेंगे, नोट करते रहिएगा। क्रैश अनाड़ी, जिसको कुछ ना मालूम हो, ज्ञान ना हो। चलिए अगला वर्ड है हमारा कर्सरी। कर्सरी का मतलब क्या होगा, कर्सरी का सिनोनिम बताना है आपको। ACBD ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, लेकिन इसी में बताना है आपको। कर्सरी, उसने कर्सरी नज़र से देखा। कर्सरी का मतलब है जाए सरसरी। आप कर्सरी को याद ना हो तो कर्सरी को सरसरी से याद करिए। याद करने के लिए ट्रिक इसकी है, कर्सरी इक्वल टू सरसरी। सरसरी निगाह से एक बार को किताब देख लो, मतलब क्विक रिवीजन कर लो। क्या कर लो, क्विक रिवीजन। क्विकली देखा, क्विकली बहुत तेज़ी से देखा, एकदम से एक दृष्टि डाली। कर्सरी को याद करना है, सरसरी से एक दृष्टि डाली उसने। अगला देखेंगे, अगला कौन सा वर्ड है, अगला वर्ड है इनविसेज्ड। इनविसेज्ड दिया हुआ है, क्या होगा, इनविसेज्ड का सिनोनिम बताना है। इनविसेज्ड का अर्थ ये होता है कि किसी भी संभावना पर विचार करना, ऐसा विचार करना कि क्या हो सकता है, हमने ये कार्य किया है या हम ये कार्य करेंगे, उसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, उस पर विचार करना। आप अगर बोलें तो इसको हो जाएगा विचार करना, ठीक है, किसी भी संभावना पर विचार करना। हम 2-3 बार इसलिए रिपीट कर देते हैं, आपको याद हो जाए, ठीक है। इनविसेज्ड, क्योंकि हमारा उद्देश्य है ये वर्ड्स आपको लर्न कराना। वर्ड्स आप सुनते ही हैं, देखते ही हैं, पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे नेमोनिक टेक्निक से, बार बार हमारा वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल लर्न हो जाएंगे। कंटेम्पलेटेड होगा, विचारशील मुद्रा में होना, इसको कहेंगे कंटेम्पलेटेड। तो भगवान गौतम बुद्ध से विचारशील मुद्रा में रहते थे बचपन से ही। तो कंटेम्पलेटेड आप कह सकते हैं इसको, आप इनविसेज्ड कह सकते हैं, किसी चीज़ की संभावना पे विचार करना, भविष्य की चिंता पर विचार करना, ठीक। इनविसेज्ड है, मिलेगा आपको INVISAG। इनविसेज्ड, संभावना पर विचार करना, तो इसको कहते हैं इनविसेज्ड। अगला क्या है, अगला हो सकता है सुना हो आपने, इजी लग रहा है, फिकिल। वो बहुत फिकिल माइंडेड है। फिकिल क्या होगा, फिकिल का मतलब ये होता है कि एक बात पर दृढ़ ना रहना। आप कह सकते हैं थाली का बैगन होना, ठीक, एक जगह पर स्थिर ना होना। आप फिकिल माइंडेड का मतलब हो जाएगा अस्थिर। क्या हो जाएगा, अस्थिर, एक जगह पर स्थिर ना होना, इसको बोलेंगे फिकिल। फिकिल। इसके अगर सिनोनिम की बात करते हैं हम, तो इसका सिनोनिम होगा इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मतलब होता है कि अस्थिर होना। क्या होना, अस्थिर होना, एक बात पर दृढ़ ना रहना, फैसला लेने में अक्षम होना। समझ रहे हैं आप, फैसला लेने में सक्षम ना होना, इनकॉन्सिस्टेंट, फिकिल। डिटरमाइंड, डिटरमाइंड का अपोजिट है आपका फिकिल। डिटरमाइंड है आपका शब्द कि दृढ़ होना, और फिकिल को अगर हम कहें तो होगा अस्थिर। चलिए अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारे पास रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट का सिनोनिम क्या होगा, रिसेंटमेंट का मतलब होता है क्रोध। क्या, क्रोध, एंगर जिसे कहते हैं, ठीक। एंगर सुना ही होगा, हल्के शब्द आते नहीं एग्जाम में। रिसेंटमेंट, इसको अगर हम बात करें तो उसके जो है होगा, इसमें इन ऑप्शन में से बात करें तो एनॉयंस होगा। बहुत एनॉयड है वो, एनॉयड मतलब क्रोधित, और इसका नाउन फॉर्म क्या होगा, एनॉयंस, क्रोध,
रिसेंटमेंट क्रोध, और एनॉयंस क्रोध हो जाएगा। इसमें स्टूडेंट बात करें तो एंगर भी हो सकता है, इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, एंगर एक जनरल चीज़ है कि मतलब क्रोध है, किसी बात पर छोटा सा गुस्सा आ जाना। क्रोध की भी हर चीज़ की एक इंटेंसिटी है, मतलब ज़्यादा क्रोध होना, गुस्सा आना, कम गुस्सा होना, प्यार करना, अधिक प्यार करना, तो ये चीज़ है। शब्दों में इंटेंसिटी होती है थोड़ा और ज़्यादा के लिए। तो जैसे मान लो थोड़ा है तो एंगर आएगा, अधिक अत्यधिक क्रोध है, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया तो रिसेंटमेंट है, एनॉयंस है, ये चीज़ है। चलिए अगला क्या है, अगला है ऑब्डूरेट। ऑब्डूरेट का मतलब क्या होता है? ऑब्डूरेट का मतलब होता है विलफुल, जिद्दी कहते हैं इसे, जिद्दी है बहुत, किसी भी चीज़ को पाने के लिए जिद हो सकती है, ठीक है। अपनी बात पर अड़े रहना। ऑब्डूरेट का मतलब क्या होगा? एडेयर, एक शब्द होता है एडेयर, ADHERE, एडेयर, अड़े रहना, जिद्दी रहना। ऑब्डूरेट अच्छा शब्द है, और इसका मतलब एक सिनोनिम की बात करें तो हो जाएगा एडामेंट, अडिग रहना। क्या होगा? एडामेंट होगा, अडिग रहना, ये भी शब्द आता है। एडामेंट और ऑब्डूरेट दोनों सिनोनिम हैं, और कोई भी आपके सिनोनिम के रूप में पूछे जा सकते हैं। अब तो हमने बताया आपको, एडामेंट है, ADAMENT, एडामेंट, जिद्दी, बात पर अड़े रहना। अरे तो ऐसे कहते हैं ना कि तुम तो बहुत एडामेंट हो गए हो, अब मान ही नहीं रहे हो, अपनी बात पर अड़े हुए हो, ये है एडामेंट। ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट, ठीक है। रेट कम ही नहीं कर रहे हो, इसको ऑब्डूरेट ना याद हो तो आप याद करने के लिए थोड़ा सा खुद भी टेक्निक बना सकते हैं, या कह सकते हैं तुम तो रेट कम ही नहीं कर रहे हो, बहुत ऑब्डूरेट हो गए हो। क्या क्या कहेंगे भाई? चीज़ का रेट कुछ तो कम करो, इतना ऑब्डूरेट ना बनो, इतना जिद पे ना रहो कि वही इसी रेट से सामान देंगे ये हम। तो रेट ऑब्डूरेट नहीं कर रहे हो, रेट को कम नहीं कर रहे हो, इस पर अपनी जिद पर अड़े हो, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे हम? ऑब्डूरेट। उम्मीद है सीखा होगा आपने। चलिए और वर्ड देखेंगे हम। ऑस्ट्रेसाइज, ऑस्ट्रेसाइज है, ऑस्ट्रेसाइज क्या होगा इसका सिनोनिम? सिमिलर वर्ड, पर्यायवाची क्या होगा? ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है देश से निकाल देना, समाज से निकाल देना, बहिष्कृत कर देना। से पहले कहते थे ना, जाति से पहले बहिष्कृत कर देते थे कुछ कार्यों के कारण, खाप पंचायतें या इस तरह से पहले समाज व्यवस्था थी, देश समाज से बाहर कर देते थे, गांव से बाहर कर देते थे, तो उसको कहते हैं बहिष्कृत करना, कहते हैं ना बहिष्कृत करना। तो ऑस्ट्रेसाइज, उसको बोलेंगे ऑस्ट्रेसाइज। अच्छा, बैनिश एक सस्ता शब्द है। बैनिश का मतलब होता है टीचर नाराज हैं, कक्षा से बच्चे को बाहर कर दिया, चलो बाहर निकलो, बैनिश कर दिया। बैनिश है बाहर कर देना, और ऑस्ट्रेसाइज है, हमने आपको बताया जैसा कि बहिष्कृत कर देना, बाहर कर देना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा इसमें, ऑस्ट्रेसाइज का बहिष्कृत कर देना, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ये अच्छे से जो वर्ड हैं इनको नोट भी कर सकते हैं, वर्ड इसी प्रकार के हैं। चलिए और देखेंगे कौन से शब्द हैं। और क्या है अगला? है इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी है अगला वर्ड। इम्बेसिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा? इम्बेसिलिटी का मतलब हो जाएगा मूर्खता, फुल ऑफ स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी इसका मतलब ये है कि मूर्खता से भरा हुआ, मूर्खता से भरा हुआ, स्टूपिडिटी कहते हैं ना, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें इम्बेसिलिटी। इम्बेसिलिटी नोट कर लीजिएगा, हो सकता है आपके लिए टफ हो ये वर्ड। तो स्टूपिडिटी नहीं होगा, स्टूपिड मूर्ख तो होता है ना, ये नहीं आएगा, मूर्खता नहीं आए। तो ये नाउन है आपका, उसका इसको याद करने के लिए आप ट्रिक भी बना सकते हैं। बेस नहीं है उसका कोई, इसीलिए वो मूर्ख है, उसका कोई बेस नहीं है, बेस से बना सकते हैं इस वर्ड को याद करने के लिए, ठीक है। इम्बेसिलिटी, उसका कोई बेस नहीं है, इसलिए मूर्खता से बड़ा हुआ है, तो इसका इम्बेसिलिटी है मूर्खता। वर्ड को स्टूडेंट्स ऐसे याद ही नहीं होंगे, हम पढ़ाएंगे आपको एक तुरंत बार भूल जाएंगे। वर्ड्स को बार बार लिखना है, ठीक है, राइटिंग करना है, बार बार सुनना है, लिसन करना है, और बार बार बोलना है, स्पीक करना है। तो WLS इसको टेक्निक को आप अपनाएंगे, लिखना है, बोलना है, तब याद होंगे। ऐसे तो फिर पार्ट वीडियो देखेंगे आप फिर भूल जाएंगे, ठीक है, वर्ड्स पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, बार बार ये करेंगे एक्ट तब आप याद कर पाएंगे। इम्बेसिलिटी का मतलब बता दिया आपको, स्टूपिडिटी। कोल्यूजन, कोल्यूजन देखिए 2 शब्द होते हैं, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। कोल्यूजन लिखा हुआ है,
क्या है, COLLUSION। कोलूजन का मतलब होता है किन्हीं दो लोग की साठगांठ हो, जैसे चोर और पुलिस की साठगांठ हो, हैं, या दो लोगों के बीच में एक नेक्सस हो, मतलब बैड बॉन्डिंग हो, नेता और जो है अफसरशाही के बीच में साठगांठ हो, तो उसको कहेंगे ए सीक्रेट एग्रीमेंट, गुपचुप समझौता हो किसी बैड एक्ट के लिए, तो कोलूजन कहेंगे। ठीक, समझ पाए आप। कोलूजन एक शब्द है आपका कोलिजन, COLLISION, कोलिजन। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा आपके टक्कर। क्या, टक्कर, टक्कर दो, कोलाइड, इसका इंग्लिश नाउन फॉर्म बोले तो कोलाइड, टू व्हीकल कोलाइड ईच अदर, टू व्हीकल्स कोलाइडेड ईच अदर, दो वाहन आपस में टकरा गए। तो कोलिजन टक्कर हो गई, देयर इज ग्रेट कोलिजन, बहुत बड़ी भीषण टक्कर थी। तो ये कोलिजन है, इसको नोट कर देख लीजिए, समझ लीजिए, COLLISION, कोलिजन टक्कर। कोलूजन, कोलूजन का मतलब हो जाएगा, बताया हमने आपको भी, कि एक सीक्रेट बाउंडिंग हो किसी बैड एक्ट के लिए, तो ये भी आप कह सकते हैं कोलूजन, कोलूजन। ठीक, और ये चीज़ है गुपचुप समझौता। और कोलूजन बैड ही नहीं, कभी कभी जैसे दो देशों के बीच में होता है हाँ समझौते, उसके लिए भी हो जाता है ये शब्द, सीक्रेट एग्रीमेंट, उसके लिए भी लग जाएगा। ठीक, कोलूजन। चलिए, कोलूजन देखा हमने, दो शब्द हैं बताया, कोलूजन और कोलिजन। ठीक, चलिए अगला क्या है देखेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट है। कॉन्ट्राडिक्ट तो सुना होगा, कॉन्ट्राडिक्ट, आपके स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हैं दोनों के, आप कुछ और कह रहे हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा है, जबकि दोनों साथ ही में थे, दोनों गवाह हैं। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधी, विरोध, विपरीत, दोनों के जो है विपरीत होना, कॉन्ट्राडिक्ट होना। तो क्या होगा इसका कॉन्ट्राडिक्ट का, इसमें हो जाएगा आपका कि डेनाई एम्फेटिकली, साफ मना कर देना, विरोध कर देना, विरोध प्रकट कर देना, साफ मना कर देना। हाँ, बता ना आपको, एक दूसरे का विरोधी होना। हाँ, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, किसी बात का मतलब विरोध करना या साफ मना कर देना कि ऐसा नहीं था। ठीक, चलिए, इराडिकेट, इराडिकेट, सती प्रथा को राजा राम मोहन राय जी ने इराडिकेट किया। इराडिकेट किया मतलब उन्मूलन करना, क्या, उन्मूलन करना, जड़ से समाप्त करना, ये अर्थ होता है इराडिकेट का। ठीक है, किसी ऐसी प्रथा, सिस्टम या जो चीज़ चली आ रही हो उसको इराडिकेट करना, उसको हटाना, उसको उन्मूलन करना, उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, ये होता है इराडिकेट। तो अगर इस ऑप्शन में बात करें हम तो क्या होगा इराडिकेट का अर्थ, इराडिकेट का मतलब हो जाएगा समाप्त करना। देखिए रिमूव छोटा सा शब्द है हाँ? और आपके एग्जाम में आने वाला शब्द कौन सा है, इराडिकेट। चलिए, एडहेयर, एडहेयर का मतलब अभी हमने बताया था, अपनी बात पर अड़े रहना। ठीक है, और अपनी सहमत देना, अपनी ही सहमत देना केवल। तो एडहेयर को क्या बोलेंगे हम, एडहेयर का हो जाएगा गिव एलायंस। ठीक, अगला देखिए है इन्फर। इन्फर क्या मतलब होता है, इन्फर निष्कर्ष निकालना। क्या, इस बात का क्या इन्फर निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, किस नतीजे पर पहुंचना। सीधे से बोले इन्फर का मतलब हो जाएगा नतीजे पर पहुंचना, निष्कर्ष निकलना, जो है एक कंक्लूजन निकलना, कंक्लूड होगा, इसका ए होगा ऑप्शन। क्या होगा इन्फर का सिनोनिम, क्या होगा इन्फर का होगा कंक्लूड करना। कंक्लूजन होता ना उपसंहार, तो वही है इन्फ्रेंस, इन्फर। चलिए, आपका 27 का क्या होगा ए, इन्फर। इन्फर बार बार बोल रहे हैं इसलिए। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कई बार आता है एग्जाम में, मिल जाएगा। एक्सप्लिसिट का मतलब बताइए, एक्सप्लिसिट इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, खुद बताइए आप, एक्सप्लिसिट में कौन सा सही है, ABCD में। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब ये होता है कि जो बात बहुत स्पष्ट हो, बहुत सीधे तरह, इस शब्द का मीनिंग बहुत स्पष्ट है, आप जो कह रहे हैं उसका वो बिल्कुल सीधे सीधे शब्दों में कहा। कोई भी चीज़ हम प्लेनली स्टेटेड कहें,
घुमा फिरा के ना कहें, सीधे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करना। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट शब्दों में, सीधे से शब्दों में उस चीज़ को हम व्यक्त करते हैं, कहते हैं। तो स्पष्ट क्या हो जाएगा? स्पष्ट करना हो जाएगा। एक्सप्लिसिट क्या होगा? एक्सप्लिसिट ऑप्शन होगा आपका। प्लेनली स्टेटेड क्या होगा? प्लेनली स्टेटेड, सीधे सीधे बात कहना, ठीक है। बी, एग्जाम कई भर्ती परीक्षाओं में एक्सप्लिसिट शब्द आया हुआ है स्टूडेंट, इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। पता है तो अच्छी बात है, अगर शब्द आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देख लीजिएगा फिर भी वीडियो, इसमें कुछ हो सकता है ना मालूम। रिप्रेस अगला देखेंगे। रिप्रेस क्या है? अपने मन के भाव को, विचार को और जो कुछ आप बोलना चाहते हैं उसको व्यक्त न करना, दबाना। हमने फिर बताया आपको, रोकना, विचारों को, मनोभाव को रोकना, न दबाना, जो है प्रकट करने से रोकना, प्रकट न होने देना। तो अगर एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस का अगर इसकी मतलब अगर आप बात करें एंटोनिम की पहले, तो इसका एंटोनिम एक्सप्रेस हो जाएगा। और सिनोनिम चूंकि चल रहा है, समानार्थी शब्द, तो रिप्रेस का समानार्थी होगा कर्ब। क्या होगा? ये कर्ब होगा। देखिए दिल का आकार बन गया, ठीक है। तो रिप्रेस का क्या हो जाएगा? रिप्रेस का मतलब हो जाएगा दबाना, रोकना, कहने से अंदर अपने आप को मना करना कि नहीं, हमको ये भाव नहीं प्रकट करना है। क्या होगा? इसका कर्ब होगा। क्या होगा? कर्ब होगा। कर्ब करना, कर्टेल करना, मना करना, रिप्रेस, ये कर्ब होगा, ठीक। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव भी कई परीक्षाओं में आया हुआ है। जब हम पर, इंडिया पर हमला होता है तो इंडियन आर्मी विंडिक्टिव हो जाती है। क्या? प्रतिशोधी हो जाती है। हमने बदला लेना है, हमको बदला लेना है, प्रतिशोधी, शोध की भावना अंदर जग जाती है, ठीक है। प्रतिशोधी है आपका, ठीक। रिवेंजफुल हो जाती है। टू टेक रिवेंज, विंडेक्टिव, रिवेंजफुल हो जाना, बदला लेना, प्रतिशोध की भावना से भर जाना, बदले की भावना से भर जाना, इसको बोलेंगे हम विंडेक्टिव, विंडेक्टिव, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, विंडेक्टिव। चलिए अगला देखेंगे। अगला शब्द है हमारे पास, क्या है? कैमोफ्लेज है। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज को क्या बोलेंगे हम? सिनोनिम है। सिनोनिम इसका क्या होगा? कैमोफ्लेज का सिनोनिम होगा आपका क्या? डिस्गाइज होगा। कैमोफ्लेज का एक्चुअली मीनिंग अगर की बात करें तो होगा गिरगिट भी कहते हैं कैमोफ्लेज को। रंग बदल लेना, रूप बदल लेना, अपने आप को किसी और रूप में ढाल लेना, बहुरूपिया बन जाना, ये होता है आपका अर्थ किसका? कैमोफ्लेज का, ठीक है। कैमोफ्लेज का आपका यही अर्थ होता है, डिस्गाइज कर लेना, रूप रंग बदल लेना। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी थे तो वो भारत से अंग्रेजों कैद से कैमोफ्लेज्ड हो गए, अपने आप का रंग रूप उन्होंने बदल लिया था और अंग्रेजों कैद से बाहर निकल गए थे, ठीक है। इसी तरह से तमाम भारत के जासूस हैं, वो अपने आप को रंग रूप बदल लेते हैं। और हाँ, इस तरह से ये तो समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। कैमोफ्लेज को याद कर लीजिएगा। यीर्न, यीर्न का मतलब क्या होता है? यीर्न का मतलब होता है कि चीज़ की तमन्ना करना, इच्छा करना, क्रेव, चाहना, किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को प्यार करना, किसी चीज़ में मन लगाना, इसको कहेंगे हम यीर्न, इच्छा करना, यीर्न। अच्छा, यीर्न के बाद फॉर, प्रीपोजिशन फॉर ही लगेगा। यीर्न फॉर, इच्छा करना, क्रेव फॉर, बहुत तीव्र। देखो वांट मतलब होता है चाहना, बहुत हल्का चीज़ है, बहुत हल्की चीज़ के शब्द है वांट, चाहना, में चाहते हैं। लेकिन किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हमारे पास क्रेव है, यीर्न है, तो मतलब तीव्र उत्कंठा होना। शुद्ध हिंदी बोलें तो क्या बोलेंगे? तीव्र उत्कंठा होना, जिससे शब्द सीखने की आपको बहुत तीव्र उत्कंठा है। तो चलिए शब्द स्टूडेंट्स, हमने आपको इतने शब्द बताए और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छे अच्छे शब्द बताएंगे जो आपकी एग्ज़ाम में
आएंगे, आपके एसएससी में है, टीजीटी पीजीटी पर भर्ती परीक्षाओं में है, एग्ज़ाम आ सकते हैं, आएंगे, ठीक है। और जितने भी है अपकमिंग एग्ज़ाम्स आते हैं, इसमें इंग्लिश आती है, सिनोनिम एंटोनिम तो आपको पूछे ही जाएंगे। और ये वर्ड आपकी क्लोज टेस्ट में मिल सकते हैं, आपको पैसेज में मिल सकते हैं, किसी न किसी रूप में इनसे सामना होगा। तो चलिए फिर सिखाएंगे आपको हम अच्छे अच्छे वर्ड, और इसी तरह से बताते रहेंगे। बस स्टूडेंट, हमारा डे नाइट क्लासेस सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। नहीं भी अगर कुछ ऐसा लगता है आपको जो नहीं पसंद है तो वो भी कमेंट करके बताइए, ऐसा नहीं, लाइक ही करिए। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, आपको देंगे अच्छे से अच्छे वर्ड्स की जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।